नमस्कार। आप देख रहे हैं युगचरण चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार गजेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात से एक ऐसी खबर अपराध की दुनिया से निकल कर आ रही है जिसमें करोड़ों का फर्जीवाड़ा है, लेकिन शिकायतकर्ता कोई नहीं है। पीड़ित बहुत सारे हैं पर बोलता कोई नहीं है। लुटे बहुत लोग हैं पर आवाज किसी ने नहीं उठाई। एक अजीब तरह का फर्जीवाड़ा, और जो फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति है अभी तक इस बात का भी पता नहीं चल पाया है कि वो अकेला है या फिर उसके पीछे कोई पावरफुल वॉल है। यानी कि किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा किया गया, किस तरीके से लोगों को लूटा गया, लेकिन अभी तक पुलिस केवल 0-0 पर घूम रही है, यानी कि गोल गोल घूम रही है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, मामला CBCID तक जा पहुंचा। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात के अंदर हुए साबरकांठा जिले के एक ऐसे फर्जीवाड़े के जिसके तार कई जिलों तक जुड़े हुए हैं। अब ये सारा जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है वो हजारों करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है। इसमें सबूत या शिकायतकर्ता नहीं है, या यूं कहें कि पुलिस किसको ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है, अभी तक ये भी नहीं पता चल पा रहा है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां अर्जित की गई हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां गिफ्ट तक में दी गई हैं, LCD दिए गए हैं, टीवी दिए गए हैं, आईफोन दिए गए हैं, और तो और गोवा और मालदीव से लेके बैंकॉक तक के टूर भी दिए गए, ट्रिप भी दिए गए। तो आप ये सोचिए, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, लेकिन इसमें कोई मिल नहीं रहा है। हाथ पैर मारकर बड़ी मुश्किल से बामुश्किल गुजरात की CBCID क्राइम ने 7 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से 6 लोग इसके पीड़ित हैं या शिकायतकर्ता, ये भी समझ नहीं आ रहा है, जबकि एक आदमी इनमें एजेंट है इस फर्जीवाड़े का। हालांकि राज्य के CID क्राइम ब्रांच ने हाथ पैर मारकर इन 7 लोगों को किसी तरीके से पकड़ा है, लेकिन अब इनसे सच उगलवाना एक बड़ी चुनौती इन लोगों के लिए बनी हुई है। पॉन्जी स्कीम के नाम पर ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा किया गया है और करीब 6000 करोड़ रुपए का ये फर्जीवाड़ा है। आप समझिए, 6000 करोड़ रुपए जैसी रकम का इतने का ये फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है। इस फर्जीवाड़े में जो एजेंट बनता है, यानी कि जो एजेंट बना, वो भी बहुत बड़े मुनाफे में रहा। ये मुनाफा 5 लाख से लेकर, आप ये सोचिए कि अगर वो 5 लाख की स्कीम इसमें लाता है किसी व्यक्ति को, तो उसको आईफोन गिफ्ट में मिलता है। 10 लाख में आप ये समझिए कि बड़ा किसी भी जगह का, बड़े टूरिस्ट स्टेशन का बड़ा एक ट्रिप उसको फैमिली के साथ मिलता है, और यहाँ तक कि कई कीमती गाड़ियाँ भी इसमें दी गई हैं। अब ये समझिए, ये पूरा फर्जीवाड़ा किस तरीके से गुजरात के अंदर धीरे धीरे करके 1, 2, 3, 4 बल्कि कई जिलों में, कई जिलों तक, गांव शहर तक फैल चुका है। जिस तरीके से फैला और जिस तेजी से ये फैला, उसके तार बहुत मुश्किल से ढूंढने से भी पुलिस को तो मिले नहीं, लेकिन CBCID किसी तरीके से इसमें जुटी हुई है। आप ये पूरा फर्जीवाड़ा आपको हैरान करने वाला देख रहे हैं युगचरण चैनल। इस पूरे गुजरात के फर्जीवाड़ा के, हजारों करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के जो इसका मास्टरमाइंड है, उसका नाम है भूपेंद्र सिंह जाला। भूपेंद्र सिंह जाला गुजरात के इसी जिले का, यानी कि साबरकांठा का रहने वाला है, और यहीं पर इसने बहुत सारी हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां इसी फर्जीवाड़े के मार्फत जुटाई है। बीजेड्स ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल के नाम से इसका एक ग्रुप है, और गुजरात के साबरकांठा जिले में इसका बेस है। दरअसल है क्या कि भूपेंद्र सिंह जाला
ऐसे ही सामने नहीं आया। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर इसने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बाकायदा पर्चा भर दिया। अब पर्चा भरने के बाद दरअसल इसके तार वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उससे भी जुड़े हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से जब इसके तार जुड़े हैं तो ये पहले इसने कोशिश की अपने सोर्सेज के आधार पर कि ये बीजेपी का टिकट हासिल कर, लेकिन टिकट इसे मिला नहीं। इसके लिए बताया ये जाता है, जो सूत्र बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह जाला ने करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक चंदे के तौर पर दिए। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरीके से बीजेपी को दिए गए थे, इसके पीछे कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह जाला की ये ही एक आप समझे कि उसकी प्लानिंग थी कि किसी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के संपर्क में आए और आला कमान उसे टिकट दे दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दरअसल है क्या, लोकसभा चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ने के कारण इसने भरा और बाद में पार्टी ने इसको बिठा दिया। लेकिन ये ऐसे ही नहीं बना है, इतना बड़ा ग्रुप जो बना है, दरअसल ये पूरा का पूरा ग्रुप 2016 से पॉन्जी स्कीम यहां पर चला रहा था। और ये पॉन्जी स्कीम जिस तरीके से चलाई जा रही थी वो पिरामिड एक स्कीम के तहत ये चलाई जा रही थी। दरअसल पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ये चैन आखिर कैसे तैयार है। क्या पिरामिड स्कीम के अंदर जो इन्वेस्टर होता है बाद में उसी को एजेंट बना लिया जाता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए अपने डालते हैं इस स्कीम के अंदर और आपको ये कहा जाता है कि जिस स्कीम में जिस व्यक्ति के यहाँ आप ये पैसा डाल रहे हैं तो वो आपको 1 साल के अंदर दोगुना पैसा करके देगा। यानी कि 3% की अगर ये आपको पर मंथ की स्कीम 1 लाख रुपए पर देता है तो अगर आप 1 लाख रुपए को 1 साल के लिए उसके पास छोड़ देते हैं विद आपकी कमीशन के साथ जो 3% है, तो 1 साल के अंदर आपको ये रकम दोगुनी हो जाती है। यानी कि आपको 2 लाख मिलेंगे 12 महीने के बाद। तो ये एक पूरा, जब किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो वो 1 लाख अपने इन्वेस्ट करने के बाद जितने और लोगों से इन्वेस्ट कराएगा तो उसको उनका भी प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। एक के बाद एक ये एक पूरी चेन बनती चली जाती है। और इस तरीके की जो पिरामिड स्कीम जिसको कहा जाता है, ये कई शहरों में पहले भी होती रही है और इन फर्जीवाड़ों में कई लोग पकड़े भी जाते रहे, इसका भंडाफोड़ भी होता रहा है। यानी कि आप लालच करते हुए अपने साथ साथ और दूसरे लोगों को भी इसमें फंसा देते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। लेकिन इसमें हम आपको एक बात और बता देते हैं कि इस जो भूपेंद्र सिंह जाला ने ये जो स्कीम चलाई, इसके अंदर अभी तक किसी का पैसा डूबा नहीं। यानी कि यही कारण है कि विक्टिम तो इसमें बहुत सारे और अभी तक जाला के खिलाफ किसी ने शिकायत नहीं दी है। आप ये समझिए कि 1 लाख रुपए फिक्स रकम डालता है जो भी व्यक्ति, तो वो आपको 2 साल में आपकी रकम को दोगुनी करके दे देगा, 1 साल में भी दोगुनी करके दे देगा। अगर आपकी रकम ज़्यादा है, मान लो 2 लाख दिए 5 लाख दिए, तो वो भी आपको रकम दोगुनी हो जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो जाला ने जो ये स्कीम चलाई हुई थी, भूपेंद्र सिंह जाला ने, उन लोगों के इन्वेस्टर्स के पैसा यानी कि उनका ब्याज का पैसा या उनकी मूल रकम के साथ 1 से 15 तारीख के बीच में उनके मोबाइल पर ये मैसेज आ जाता था कि उनकी रकम उनके खाते में डाल दी गई। अब आप ये समझिए कि मासिक ब्याज को भी समझ लिया जाए कि मासिक ब्याज की अगर बात करें तो 5%, 20%, मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रकम, उस पर रकम कितनी बड़ी है जिससे डिपेंड करता था कि आपकी जो ब्याज है वो कितना प्रतिशत आपको मिलेगा। यानी कि 5%, 20%, 30% और यहां तक के 36% तक आपको ब्याज यहां पर दिया जाता था। यही कारण है कि लाखों की तादाद में लोग
इस स्कीम के तहत अपना पैसा लगा चुके हैं। और पैसा लगाने वालों में आप समझिए कौन लोग हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, इसके अलावा और भी कई दूसरे पेशों से जुड़े हुए लोग और बिजनेसमैन बड़े इस स्कीम के अंदर बड़ा पैसा लगा चुके थे, जिन पर मोटा ब्याज उन्हें दिया भी जा रहा था। हालांकि अगर देखा जाए तो ऐसा कोई धंधा नहीं है जिसमें इतनी मोटी रकम, इतना मोटा ब्याज मुनाफे के तौर पर बढ़ाकर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद लोग आपकी अपनी जो गाड़ी कमाई है उसको इस पॉन्जी स्कीम में या पिरामिड स्कीम के अंदर जो भूपेंद्र जाला की थी उसमें लोग लगा रहे थे। इसमें एक एंगल क्रिप्टो करेंसी का भी आ रहा है। इसकी बात भी सामने आ रही कि ये पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा था, या जो भूपेंद्र जाला ने जो बहुत मोटा पैसा पहले क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट किया था, जिस वजह से उसे बहुत बड़ा फायदा हुआ था, बहुत मुनाफा हुआ था, जिसके तहत इस पूरी पॉन्जी स्कीम को या पिरामिड स्कीम को वो चला रहा था। आप देख रहे हैं युगचरण चैनल अपराध की इस खबर को आप यहां पर लगातार देखते रहिए, बने रहिए आप युगचरण चैनल के साथ। यानी कि जो भूपेंद्र सिंह जाला है उसके बारे में पूरे जो इलाके हैं उनमें ये बात फैला दी गई थी, या कि ये बात सच है या झूठ है, इसके तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी में मोटा मुनाफा होने के बाद भूपेंद्र जाला ने ये पूरी स्कीम चलाई और उसी के तहत जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा टाइम से उनके खातों में पहुंच जाता था। यही कारण है कि जो इन्वेस्टर हैं वो अभी तक उनमें से एक भी आदमी जाला के खिलाफ नहीं बोला है। यानी उनका पैसा जांच शुरू होने के बावजूद, सीआईडी की क्राइम ब्रांच जांच शुरू करके 7 लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद भी पूरी रकम खातों में टाइम से आ रही है। ऐसे में कोई भी आदमी क्यों बोलकर अपना काम खराब करेगा? इसीलिए कोई भी आदमी वहां पर बोला नहीं, क्योंकि उन्हें मोटा मुनाफा मिल रहा है और इससे इस स्कीम के कारण उन्हें घर बैठे काफी बड़ी रकम उन्हें मिल रही है। और यही कारण था, यानी कि टाइम से रकम खातों में पहुंच जाने के कारण धीरे धीरे करके ये गुजरात के कई जिलों तक फैल चुका है ये पूरा नेटवर्क, जिनमें के साबरकांठा, बारवली, मेहसाणा, बनासकांठा, माहीसागर, गांधीनगर, ये सारे जिले इस स्कीम से, यानी कि भूपेंद्र जाला के कारण, ये भूपेंद्र जाला की स्कीम जो थी, ये भूपेंद्र जाला की जो फाइनेंशियल कंपनी थी उसके थ्रू ये पूरे इन जिलों में फैल चुकी है। अब ये आप यहाँ पर ये सोचिए कि ये जब मामला जैसे ही भूपेंद्र जाला ने लोकसभा का चुनाव भरा निर्दलीय के तौर पर, तो ये बात पूरे गुजरात के अंदर बड़ी तेजी से फैली और काफी लोग यहाँ पर भूपेंद्र जाला को बहुत बड़ा बिजनेसमैन और बहुत अच्छे रुतबे के कारण जानते हैं। बहुत सारे अवार्ड फंक्शनों में, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों के फंक्शंस में वो ज्यादातर मंच पर बैठा हुआ दिखाई देता था। सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक ये भी सीबीसीआईडी ये भी नहीं पता लगा पाई है कि आखिर इस पूरे घालमेल में, इस पूरे काले धंधे के अंदर क्या भूपेंद्र सिंह जाला अकेला ऐसा व्यक्ति है जो कि इस पूरी स्कीम को चला रहा है। अगर इस कंपनी की पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए और जिस तरीके से उन्होंने इस कंपनी ने प्रॉपर्टियां गेन की है, यानी कि प्रॉपर्टियां बनाई हैं, उससे लगता नहीं है कि भूपेंद्र जाला इस पूरे उसका अकेला ही मास्टरमाइंड है। जरूर उनके साथ लेकिन कोई ना कोई जुड़ा होगा, लेकिन अभी तक एजेंसियां भूपेंद्र जाला के अलावा किसी दूसरे आदमी के बारे में पता नहीं लगा पाई। ये भी एक बड़ी वजह है। आप इसको ऐसे समझिए कि भूपेंद्र जाला ने अभी हाल ही में जो साबरकांठा है उसके अंदर करीब 80 से 90 करोड़ रुपए की कई प्रॉपर्टियां खरीदी कीमत। इसके अलावा हर जिले में उसके ऑफिस हैं, बड़ी बिल्डिंगें हैं और उन बिल्डिंगों में वो ऑफिस चल रहे हैं।
लेकिन आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है और उसको लगाया कैसे जा रहा है, ये अभी तक सीआईडी क्राइम ब्रांच के लिए भी रहस्य ही बना हुआ है। अब यहां पर ये आप सोचिए कि 7 लोगों को सीआईडी पकड़ लेती, जिनमें से एक एजेंट है, 6 लोग इसके इन्वेस्टर्स हैं। अब इनमें आप सोचिए उनसे भी अभी तक किसी बात की पता चल नहीं पाई है। यहां पर बहुत मोटे मुनाफे के तौर पर अपने एजेंट और इन्वेस्टर्स को 5 लाख अगर लगाए तो एलईडी टीवी उनको दिया गया, 10 लाख अगर लगाए तो गोवा और मालदीव जैसी जगहों के ट्रिप दिए गए, मर्सिडीज कार, ऑडी कार और इसके अलावा कई बड़ी महंगी गाड़ियां भी अपने एजेंट या फिर इन्वेस्टर्स को गिफ्ट में दी गई। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? एजेंट की इससे बहुत अच्छा खासा मुनाफा एजेंट भी कमा रहे थे। अब ये सारी जो पिरामिड चेन थी, इसने गुजरात के कई इलाकों को अपने चपेट में ले लिया है और यही कारण है कि अभी तक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब 6000 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला किया गया है। भूपेंद्र सिंह जाला इसका मास्टरमाइंड है और सीआईडी की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये अपने आप में एक बड़ा अनोखा मामला है। अनोखा इसलिए है, इसमें कोई शिकायत करता नहीं है, इसमें कोई गवाह नहीं है, इसमें कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसमें पीड़ित बहुत हैं और जो पीड़ित हैं वही मुनाफेदार हैं और जो मुनाफेदार हैं वही पीड़ित हैं। अब बड़ी बात यह है कि पुलिस या सीआईडी के लिए इस पूरे मामले को पटल पे लाना, यानी कि फ्लोर पे लाना, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना और इस मामले पर गवाह और सबूतों को इकट्ठा करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक ये भी हो सकती है कि जो भूपेंद्र सिंह जाला है, जो इसका मास्टरमाइंड है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी समझ आ रहा है, क्योंकि जो आदमी करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी, जो वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी है, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर चंदे के रूप में देता है, तो आप समझिए उसके तार कितने ऊपर तक जुड़े होंगे। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भूपेंद्र सिंह जाला यहां से लोकसभा का चुनाव भरता है, पर्चा भर देता है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, जो सूत्र हमारे बताते हैं, कई बड़े नेता सामने आते हैं और भूपेंद्र सिंह जाला को मनाकर उसका पर्चा वापस करा देते हैं। यानी कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड दो बातों से साबित भी होता है। एक बात कि भारतीय जनता पार्टी को मोटी रकम इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत वो चंदे के रूप में देता है, दूसरा लोकसभा चुनाव में उसके पर्चे को वापस करा दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उसके पॉलिटिकल तार भी लगातार सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ये पूरा पिरामिड चेन जिस तरीके से आधा दर्जन से ज्यादा जिलों को गुजरात के अंदर अपनी चपेट में ले चुका है, अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसके इन्वेस्टर हैं, या जिन्हें पीड़ित भी कह सकते हैं, वो इन्वेस्टर इसलिए शिकायत करता नहीं बनेंगे क्योंकि उनकी जो रकम है उनके खातों में 1 से 15 तारीख के बीच में आसानी से पहुंच जाती है। ऐसे में कौन चाहेगा कि इस पूरे खेल को खराब कर दिया जाए, यानी कि अपना एक मुनाफे को छोड़कर घाटे की तरफ चला जाए। अब इस सारे मामले को अगर देख भी लिया जाए तो ये एक अपराध तो बनता ही है। अपराध इसलिए भी बनता है कि ये सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जो विजर्ड ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल है, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि आखिर उसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। लेकिन अब क्योंकि सीआईडी क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को देख रहा है, तो अब उसके लिए ही ये एक चैलेंज है कि वो कितनी जल्दी और किस तरीके से इस पूरे मामले को अपराध के तौर पर, ठगी के तौर पर फ्लोर पे लेकर आता है। आप देखते रहिए युग शरण चैनल। मैं हूं आपके साथ कुमार गजेंद्र। अपराध की दुनिया की खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए युग शरण चैनल से। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।